नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक वृद्धि में एमएसएमई क्षेत्र की परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा की। कहा, सरकार आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। महाराष्ट्र के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे ने पद से इस्तीफा दिया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और अन्य अधिकारियों के खिलाफ विशेष अदालत के एफआईआर के आदेश पर रोक लगाई। भारत ने जम्मू कश्मीर और मणिपुर पर मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क की टिप्पणियों को दृढ़ता से खारिज किया तथा इसे निराधार और आधारहीन बताया। चीन, कनाडा और मेक्सिको के आयातों पर अमृत शुल्क आज से लागू। और दुबई में आईसीसी चैंपियंस क्रिकेट ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारत के साथ मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। सरकार सुधार की गति में तेज लाई है। उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 10 वर्ष में सुधार, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा समेकित विकास के प्रति अपनी सतत वचनबद्धता का प्रदर्शन किया है। अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के महत्व को लेकर श्री मोदी ने आज कहा कि एमएसएमई देश के आर्थिक विकास में परिवर्तनकारी भूमिका निभाते हैं। इस बजट की सबसे खास बात रही अपेक्षाओं से अधिक डिलीवरी। कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां एक्सपर्ट्स ने भी जितनी अपेक्षाएं की थी उससे बड़े कदम सरकार ने उठाए और आपने बजट में देखा है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को लेकर भी बजट में महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। साथियों, आज देश 1 दशक से भी ज्यादा समय से सरकार की नीतियों में इतनी कंसिस्टेंसी देख रहा है। विकास, विनिर्माण, निर्यात और परमाणु ऊर्जा मिशनों, विनियामक निवेश और व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार करने के रूप में श्री मोदी एमएसएमई क्षेत्र पर बजट के बाद एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि बजट में विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि निरंतरता और सुधारों के आश्वासन ने उद्योग में नए विश्वास को जगाया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों ने अर्थव्यवस्था पर कोविड के असर को कम किया है। कोविड संकट के दौरान जब ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आई तब भारत ने ग्लोबल ग्रोथ को रफ्तार दी। ये ऐसे ही नहीं हो गया। हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया और रिफॉर्म्स की अपनी गति को और तेज किया। हमारे प्रयासों से इकोनॉमी पर कोविड का प्रभाव कम हुआ। इससे भारत को तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली। भारत की यात्रा पर आई बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वो 8 मार्च तक भारत की यात्रा पर हैं। राजकुमारी एस्ट्रिड ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रेंकेन सहित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की। श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में बेल्जियम के निवेश का स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हाइब्रिड युद्ध, साइबर और अंतरिक्ष आधारित बाधाओं जैसे अपरंपरागत खतरे सुरक्षा उपकरणों के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा के बीच तालमेल नहीं बन पाने के कारण विश्व में सुरक्षा की स्थिति जटिल हो चुकी है। नई दिल्ली में आज आंतरिक सुरक्षा के लिए अग्रिम प्रौद्योगिकी पर एक संगोष्ठी में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार एक सहयोगात्मक तरीके से संस्थानों के साथ मिलकर काम करने के प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय रक्षा सुरक्षा का विषय अपने आप में इतना बड़ा है। कई सारी एजेंसी अलग अलग स्तरों में इस पर काम कर रही हैं और आज हमारे समक्ष आ रहे अलग अलग थ्रेट्स को अनेक एजेंसी अपने स्तर पर एड्रेस भी करने का काम कर रही हैं। लेकिन अलग अलग दायित्व होने के बावजूद भी उन सब का मोटो एक ही है और वह मोटो है देश की सुरक्षा। हमने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया है कि संस्थाएं साइलोस में कार्य न करें बल्कि एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ वह काम करें।
महाराष्ट्र के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा सौंप दिया है। विधान भवन में संवाददाताओं से बातचीत में श्री फडणवीस ने बताया कि उन्होंने श्री मुंडे को इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मंत्री श्री धनंजय मुंडे इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। बीड जिले के मासचोक गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या में श्री मुंडे के करीबी सहयोगियों की कथित संलिप्तता के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। विपक्षी दल और भाजपा विधायक सुरेश दास श्री मुंडे के इस्तीफे की मांग उठा रहे थे। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी प्रमुख और विधायक अबू आजमी के खिलाफ मुगल शासक औरंगजेब का बचाव करने वाली कथित टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। उनके बयान की सभी राजनीतिक दलों ने तीखी आलोचना की है। विवाद तब शुरू हुआ जब आजमी ने महाराष्ट्र विधानसभा सत्र में मुंबई में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज एक विशेष पीएमएलए अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शेयर बाजार धोखाधड़ी मामले के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवी पुरी बुच तथा अन्य सेबी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। सुश्री बुच और 2 अन्य द्वारा अदालत में जाने के बाद न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसजी दिघे की एकल पीठ ने राहत दी है। उच्च न्यायालय ने ऐसा पाया है कि विशेष अदालत के न्यायाधीश ने मामले की तह में गए बिना और बुच तथा अन्य आवेदकों को उनकी भूमिका बताए बिना ही आदेश पारित कर दिया था। अदालत 1994 में बीएसई पर एक कंपनी की शेयर बाजार में कथित अनियमितताओं को लेकर सुश्री बुच और 5 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत के निर्देश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मुंबई से अंकिता आप्टे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम संचालन समूह की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य सेवा और एनएचएम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से नीतिगत ढांचे, परिचालन रणनीतियों और वित्तीय मानदंडों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ये स्टीयरिंग समूह सर्वोच्च नीति निर्माण और दिशा प्रदान करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत की सर्कुलर इकोनॉमी में 2050 तक $2 ट्रिलियन से अधिक का बाजार मूल्य उत्पन्न करने और करीब 10 ट्रिलियन नौकरियां सृजित करने की क्षमता है। श्री यादव जयपुर में आयोजित एशिया प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम को संबोधित कर रहे थे। जेनेवा में मानवाधिकार परिषद में जम्मू कश्मीर और मणिपुर को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वॉल्कर तुर्क की टिप्पणियों को भारत ने दृढ़ता से खारिज कर दिया है। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने टिप्पणियों को निराधार और आधारहीन बताते हुए कहा कि वे जमीनी हकीकत को प्रतिबिंबित नहीं करती। श्री बागची ने कहा कि भारत एक जीवंत और विविध समाज वाला विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उन्होंने तुर्क के कश्मीर और मणिपुर के संदर्भ तथा जम्मू कश्मीर के बजाय कश्मीर का उपयोग करने की आलोचना की। श्री बागची ने जम्मू कश्मीर में भारी मतदान होने, बढ़ते पर्यटन और तेजी से विकास का जिक्र किया। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर के रूप में शपथ लेने पर क्रिश्चियन स्टॉकर को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रिया मजबूत साझेदारी आने वाले वर्षों में लगातार प्रगति की ओर अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दोनों देशों के पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करने के लिए उत्सुक हैं। चीन, मेक्सिको और कनाडा के आयातों पर अमरीकी शुल्क आज से प्रभावी हो गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको से होने वाले आयात पर लंबे समय से लंबित 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले महीने से चीन पर लगने वाले शुल्क को दोगुना करते हुए 20% शुल्क लगाने की भी घोषणा की। कनाडा ने कहा है कि वे $150 बिलियन की कीमत वाले अमेरिकी सामानों पर 25% का जवाबी शुल्क लगाएगा। चीन ने अमेरिका के कृषि आयातों पर 10 से 15% शुल्क लगाने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ये आयात शुल्क कनाडा और मैक्सिको को अमेरिका में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों और मादक पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए अधिक कार्रवाई करने को बाध्य करेंगे। समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि भारत में वैश्विक भुखमरी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है और सरकार देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए इस दिशा में काम कर रही है। श्री चिराग ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण के उद्घाटन सत्र के दौरान ये बात कही। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आज देश भर में करीब 10,40,000 महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में कौशल विकास की आवश्यकता पर बल दिया। महिलाओं में काम करने की अद्भुत क्षमता होती है। महिलाएं अपने परिवार को चलाती हैं। उनको शिक्षित करने की भी जिम्मेवारी महिलाओं के घर की महिलाओं की होती है। और उसके साथ साथ 73वें संविधान संशोधन ने आपको देश की सेवा करने का भी अवसर दिया है, इसलिए आपकी जिम्मेवारी और ज्यादा है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास समाज में सकारात्मक बदलाव के साथ साथ आर्थिक विकास भी लाता है। उत्तराखंड सरकार ने अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित और दिव्यांग एकल महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत 75% राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी, जबकि लाभार्थियों को अपनी ओर से केवल 25% का योगदान करना होगा। महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इस पहल को महिलाओं के लिए महिला दिवस का तोहफा बताया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज नई दिल्ली में भूकंप जोखिम न्यूनीकरण के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें भूकंप के दौरान तैयारियों में सुधार और क्षति नियंत्रण को कम करने पर चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत के साथ मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम स्पिनर गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के साथ टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। दोनों दिग्गज टीमें अब इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने से सिर्फ 1 जीत दूर हैं। रविवार को न्यूजीलैंड पर 44 रनों की शानदार जीत के साथ टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में अपना अजेय अभियान जारी रखा। भारत ने ग्रुप स्टेज के तीनों मैच जीतकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपने अभियान की शुरुआत चिर प्रतिद्वंदी इंग्लैंड पर 5 विकेट की जीत के साथ की थी। हालांकि बारिश के कारण ग्रुप स्टेज के बाकी मैच धुल जाने से उनकी लय जरूर टूट गई थी। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी टीम की तैयारियों पर पूरा भरोसा जताया। Great opposition to play against. All we had to do is what we've been thinking about last 3 games, and we have to approach that game in a similar fashion. We understand the opposition and how they play and stuff like that. कई प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति के बावजूद ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने स्वीकार किया है कि उनकी टीम को मुख्य तेज गेंदबाज पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क और जोश हेजलवुड की कमी खल रही है, लेकिन वे अपनी संभावनाओं को लेकर आशावादी हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल कल न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच लाहौर में होगा। फाइनल रविवार को खेला जाएगा। युवा और खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण और योगासन भारत के सहयोग से दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया है। यह आयोजन 29 से 31 मार्च तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक वृद्धि में एमएसएमई क्षेत्र की परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा की। कहा, सरकार आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। महाराष्ट्र के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे ने पद से इस्तीफा दिया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और अन्य अधिकारियों के खिलाफ विशेष अदालत के एफआईआर के आदेश पर रोक लगाई। भारत ने जम्मू कश्मीर और मणिपुर पर मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क की टिप्पणियों को दृढ़ता से खारिज किया तथा इसे निराधार और आधारहीन बताया। चीन, कनाडा और मेक्सिको के आयातों पर अमरीकी शुल्क आज से लागू। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।